जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। भजन कल गुरु वाला प्रसंग तो हुआ नहीं। भजन तीव्रता तभी होती है जब भजन में रस मिलता है, आनंद मिलता है। बच्चा पहले पढ़ना नहीं चाहता है, पढ़ता नहीं है, लिख दिया जाता है अक्षर क ख ग घ, हाथ घुमाता है, फिर रसगुल्ला हो जाता है। अनमना 50 बार तो पेशाब करने जाएंगे, भूख लगी है, क्या क्या बहाना बनाते हैं, है ना, नींद लग रही है नाना प्रकार। फिर भी पहले तो इस तरह से तारण भक्षण करके कोई रकम अभ्यास किया जाता है, बच्चों को अभ्यास कराया जाता है। फिर जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाता है तो पढ़ने का रस उसको मिलता है तो खुद ही पढ़ना शुरू कर देता है। हायर एजुकेशन में तो मान लो डॉक्टर, मेडिकल साइंस आदि पढ़ना हो तो 15-16 घंटा 18 घंटा तक पढ़ना पड़ता है, खुद ही पढ़ता है। उसको थोड़ी पिता माता डांटते हैं, यही पढ़ पढ़ पढ़। वो जानता है हमको पढ़ना है, हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, तो वो खुद ही पढ़ना शुरू कर देता है। ऐसे ही भजन करते करते जब थोड़ा सा रस आ जाता है ना तो स्वाभाविक भजन शुरू हो जाता है। तो भजन उसको कहना नहीं पड़ता तुम भजन करो भजन करो भजन करो। ऐसे जब तक नहीं होता है, मन तो एक दुष्ट है ना, कभी तो साध में बैठ जाता है तो कभी तो विष्ठा में बैठ जाता है। कोई ठीक नहीं, अभी विष्ठा में बैठा है, अच्छा लग रहा है, फिर साध में बैठ जाता है। साध में बैठ जाता है तो ये नहीं मानना जो साध बस वही रहेगा, तो फिर विष्ठा में कब जगह बैठ जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। अभी भजन कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा, 2 मिनट पीछे मन न जाने कहां से कहां ले जाएगा, कौन गड्ढा में गिरा देगा, कौन विषय कानून में मन भ्रमण करता रहेगा, साधक जान भी नहीं पाता है। बहुत समय पीछे ख्याल आता है, अरे हम तो भजन करने बैठे, हमारा मन कहाँ कहाँ रमन कर रहा है, कौन सा विषय कानून में रमन कर रहा है। तो कहते हैं जब तक नाता जगत का तब तक भगति न हुए, नाता तोरे हरि भजे भगत कहाय सोए। ये नाता, नाता माने स्त्री पुत्र कन्या, ये नाता नहीं, इसको नाता नहीं कहा जाता है। पहले तो शरीर के प्रति हमारी जो आसक्ति, सबसे बड़ा नाता शरीर से नाता। संग दोष, संग संजायति दोषा। एक बच्चा जन्म से ही बहिर्मुख नहीं रहता है या साधु नहीं होता है, संग से जैसे संग मिलता है, घर में माता पिता देखते हैं सब भजन करते हैं, तो बच्चा भी इस तरह से वो संस्कार प्राप्त होता है। फिर बच्चा धीरे 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 उसका अंदर भक्ति रस संचारित होने लगता है, फिर वो स्वयं ही भजन करना शुरू कर देता है। तो संग, ये संगम संजायति, दोष गुण संग से पैदा होता है। आजकल बच्चा घर में ऐसा कुछ संस्कार मिलता ही नहीं है। कौन घर में, वो 2-4 घर में भजन करते हैं, ये तो रियल, ये परसेंटेज में आएगा नहीं, 0.01-2% आएगा। अगर माने मान लो 100 करोड़ हिंदू है, कितना परसेंट भजन करता है? ठीक ठीक भजन है ही नहीं। न घर में ये शिक्षा है, न स्कूल में शिक्षा है, न समाज जीवन में शिक्षा है, न जिस संघ में वो बच्चा घूमता है उस संघ में कहीं ऐसे, कहीं अगर मिल गया तो वो सौभाग्यशाली है। ऐसे संघ मिल गया, घर में मिल गया, ऐसे परिवेश मिल गया तो बहुत सौभाग्य की सूचक है।
तो ये हमारे अनंत काल की हमारे संसार के प्रति आवेश, ये अनंत काल अनादिकाल का स्वभाव है, ये दोष नहीं है जो ये दोष है, ये स्वभाव है। जहां अच्छा लगता है मन विवश होकर वहीं पर जा करके लग जाता है, चाहे विषय हो, अर्थ हो, चाहे परमार्थ हो। ये संग दोष बड़ा खतरनाक है। संग दोष से बचे रहना चाहिए साधक के लिए। जो भक्ति मार्ग में जो चलने के लिए प्रयत्न करते हैं, उसके लिए बड़े हिसाब से संग करना चाहिए। वो इस तरह से स्लो भजन करता है, हम जान भी नहीं पाते हैं। इतने सुंदर ढंग से वो स्लो भजन करता है, धीरे 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 मन के ऊपर प्रभाव विस्तार करता है। चाहे सत्संग हो या बदसंग हो, सत्संग से ऐसे सद्भावना की जागृति होती है, मन में भगवत भावना के उद्दीपन होता है सत्संग से। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहो बिना मोह न भाग। तो ये सत्संग संग संजायति दोषा। ऐसा ही विषयी संसारी लोगों के संग, ये भी बहुत स्लो भजन करता है। संग सिर्फ उनके साथ रहने से ही संग नहीं होता है, ये नहीं समझना उनके साथ रहने से संग होता है। उसको संग दोष नहीं कहा जाएगा। उनके संग में रहकर उनके व्यवहार के प्रतिक्रिया अगर तुम्हारे हृदय में आकर तुमको प्रभावित करता है तो यह है संग दोष। अगर प्रभावित नहीं करता है तो वो संग दोष कहा नहीं जाएगा। हम घर में रहते हैं लेकिन कोई प्रभाव नहीं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, लेकिन उससे हमारा कोई लेना ना देना, मगन रहना, भजन कर रहे हैं आनंद से। हमको कोई प्रभाव सृष्टि कर ही नहीं सकता है, हमको प्रभावित कर ही नहीं पाता है, हम प्रभावित होते ही नहीं, तो संग दोष थोड़ी कहा जाएगा। संग दोष नहीं है। संग होता है कि मन जब रंग जाता है तभी उसको संग दोष कहा जाता है। कोई शराबी के साथ चलने से ही संग दोष कहा नहीं जाएगा। अगर तुम्हारे मन में भी इच्छा जागृति हुई, तुम भी शराब पीना शुरू कर दिया, तो यह है संग दोष। हम एक दिन बिहारी जी जा रहे थे, अभी तो बिहारी जी सब रंग ढंग से बदल गया। कहां से रास्ता घाट बना करके क्या कर दिया, और लाखों लोगों का भीड़। पहले ऐसा नहीं था, आज से 40 साल पहले थोड़ा सा ही जाते थे, कुछ भक्त लोग जाते थे, ऐसा नहीं कोई भीड़ भड़का नहीं है। ऐसे हम लोग प्रेम से जाते थे, दर्शन करके चले आते थे। तो फिर भी तो भीड़ तो संध्या के समय तो रहती है। तो लोग जन दुकान पाट हाय हाय कहाँ सा भीड़ भड़का। उसके अंदर देखते हैं दीवार में पीठ लगा करके एक संत, वृद्ध संत बाबा जैसे, दाढ़ी है, शुभ्र केश आदि है, सुंदर चेहरा, देखने में जैसे लगता है बड़े पहुंचे हुए संत हैं, और एकदम निर्विकार तल्लीन। हम जा रहे हैं तो देख कर हमको बड़ा अच्छा लगा। हमारा मन कह रहा था ये कोई साधारण संत नहीं है, बहुत उच्च कोटि के संत। वही भीड़ में, वो बाजार में, वहीं पर दीवार में पेट लगा करके मस्ती में एकदम रमे हुए हैं। तो हम तो परीक्षा करने की मन हुई, तो देखूं थोड़ा। तो हमने एक साइड में जा करके उनके चरण में मन लगा करके हमने प्रणाम किया। बट हमारे तरफ ऐसा करके देख रहे हैं, ऐसा करके एकदम आंख खोल के हमारे तरफ देख रहे हैं। हमने प्रणाम किया, ठीक है, हमने बोला शायद ऐसा ही देखा है। फिर और दूसरा जगह जाकर, फिर दूसरे जगह जाकर के हमने ऐसा ही चरण में मन लगा करके, मन को लगा करके हमने
उनको ध्यान किया, फिर वहां से फिर ऐसे करके देख रहे हैं हमारे तरफ। तो हमने देखा तो भाई देखो संत हैं कैसे बाजार में बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं, कुछ आता नहीं जाता नहीं। हम लोगों का मन तो एकांत में रह करके भी लगता नहीं है, मन लगा हुआ है संसार का आनंद में, मन फंसा हुआ है संसार रंग में, कैसे मन लगेगा? मन तो एक ही है, यहाँ लगाओ चाहे वहां लगाओ। तो मन लगाने के लिए चाहिए पहले तो सत्संग, और दूसरा है संग दोष से वर्जित। पहले ऐसे महसूस होता है जैसे संग दोष हमको प्रभावित नहीं करेगा, हम तो भजन करते हैं, लेकिन ना, वो इतना सुंदर ढंग से आस्ते 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 तुम्हारा मन को इस तरह से रंग लगा देगा, तुम पता भी नहीं चलेगा। तुम जब गिर जाओगे तब तो पता चलेगा, अरे हम ये तो बहुत रंग लग गया। पहले पता नहीं चलता है। जैसे किला में जब हम उड़ चढ़ते हैं या उतरते हैं, किला में गया है, आगरा किला टिला, ऐसा स्लो रास्ता है ना, हम चढ़ते हैं तो पता नहीं चलता है जब हम चढ़ रहे हैं। जब किला के ऊपर जाते तो अरे हम तो बहुत ऊंचे स्थान पर आ गए हैं। बरसाने में भी हम घाबर बन जब परिक्रमा देकर के मंदिर आते हैं ना, यहाँ के अरे इतना ऊंचा में आ गए हम। ऐसे ही जब उतारते हैं तो जाके देखते हैं कि हम तो समतल भूमि में आ गया। ऐसा ही है, साधक संसार में इस तरह से व्यवहारिक लोगों से, बहिर्मुख लोगों के साथ संग से रह करके उनके मन में इस तरह से रंग लग जाता है। जब उतारते हैं तो पता नहीं चलता है जो हम उतर रहे हैं, जब एकदम नीचे आ जाता है तो पता चलता है अरे हम तो बहुत ऊंचे में हम थे, हम बहुत नीचे आ गए। ऐसा है, पहले पता चलने नहीं देता है। इसलिए अच्छा लगे या ना लगे, संग दोष से दूर रहना बहुत जरूरी है। संग दोष दो प्रकार, एक व्यक्ति संग दोष, एक वस्तु संग दोष। वस्तु संग भी संग है। मान लो तुम भजन में बैठे हो, हम जैसे लोगों की बात करते हैं, हम भजन में बैठे हैं, है ना, और मन तो हमारा बहिर्मुख वृत्ति में तो आसक्त तो है ही है, खाना पीना देखना सुनना, सारा राजभोग रख दिया है, तुम भजन करके इसको खा लेना। अब हमारा मन तो राजभोग में है, मन नहीं लग रहा, बार बार मन हो रहा है उसको खा लूं पहले फिर भजन में लग जाएंगे। बार बार खींचेगा, भाई चुपचाप, कोई तो देख नहीं रहा, चुपचाप तो दो तो खा लूं, फिर पीछे दो खाएंगे। तो मन तुम्हारा बार बार वो आकर्षण करेगा। हम जैसे कनिष्ठ अधिकारी, जो उत्तम अधिकारी उनके लिए नहीं, जो साधारण साधक है उनके लिए यह है वस्तु संग। घर में वस्तु है तो अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा पहनना, लगा रहे राधारानी के भोग लगाओ, ठाकुर जी का भोग लगाओ, आज ये भोग लगाओ, कुछ नहीं, भोग नहीं, वो हमारा लालसा है, हम खाएंगे, हमारा मन कर रहा है खाएंगे। आज हलवा बनाओ, थोड़ा बरसात है, बड़ा अच्छा बरसात मौसम है, ठाकुर जी को थोड़ा हलवा भोग लगाओ। तो मन हमारा हलवा के तरफ चला गया है, और जल्दी जल्दी भजन करके कोई रकम करके। तो ये वस्तु संग, घर में तुम्हारा घी है, सूजी है, चीनी है, सब सामान है, इसलिए तुम्हारा मन खिंचा हो रहा बार बार। घर में कुछ नहीं है, जंगल में रहते कुछ नहीं है, तो कोई चिंता ही नहीं रहेगा, हमको हलवा भोग लगाना पड़ेगा, मन हलवा की तरफ जाएगा ही नहीं, रसगुल्ला की तरफ जाएगी, वस्तु है ही नहीं, है ना। ये है वस्तु संग, है ना। ये वस्तु संग भी खतरनाक, इसलिए वस्तु सान्निध्य भी खतरनाक है। हमको समझ में आता नहीं। कनिष्ठ अधिकारी के लिए, उत्तम अधिकारी के लिए ये शब्द नहीं, उत्तम अधिकारी जो है उनके लिए ये शब्द नहीं, वो तो इससे ऊपर है, उनको तो ये रंग लगता ही नहीं, भौतिक पदार्थ विषय। आप व्यक्ति संग, व्यक्ति संग तीन प्रकार, एक बाहरी लोगों का संग, एक भीतरी लोगों का संग,
एक हमारे हृदय में हमारे जो संकल्प विकल्पात्मक हमारे एक संग चलता है हर समय मन में, चिंतन करते हैं, ये संग है। जब भगवत चिंतन करते हैं तो भगवत संग हो रहा, जब विषय चिंतन करते हैं तो विषय संग हो रहा। ये नहीं समझना जब हम तो किसी के संग में नहीं रहते हैं, लेकिन मन में तो हमारे विषय चिंतन कर ही रहे हैं, तो विषय तो तुम हो ही, संग तो तुम्हारा हो रहा है। जिस संग से तुम्हारा मन में रंग लगता है वो संग तो हो रहा है, हमारे भीतर ही हो रहा है। संग दोष क्या करेगा? अगर मुख में नाम चल रहा हो उस वक्त मन में नाम तो चल नहीं है, वो तो प्रक्रिया है। नाम तो किसी अवस्था में अच्छा लागे ना लागे, मन गड्ढा में गिर जाए, मन कहीं विषय विष्ठा गड्ढा में गिर जाए, जाने दो, मन को जाने दो, लेकिन तुम जाना नहीं। 1 नंबर 2 नंबर मुख में नाम ये छोड़ना नहीं किसी अवस्था में, ये तो अभ्यास करना ही पड़ेगा। तो एक है बाहरी संग दोष। बाहरी संग ठीक है, हम रिश्तेदारी में जाते नहीं है, वहाँ खाना पीना शुद्ध नहीं है, उनके व्यवहार उन लोग भजन करते नहीं है। ए मैया सुनो, हम रिश्तेदारी में जाते नहीं है, हम वहाँ खाना पीना ठीक नहीं है, उनका आचार विचार ठीक नहीं है, प्यार तो खूब करते हैं, बुलाते भी हैं खूब, आदर भी खूब करते हैं, शुद्धता है नहीं, तो कोई बहाना लेकर के हम बाहर जाते नहीं, दोस्तों फ्रेंड सर्कल में हम जाते नहीं हैं, कोई बहाना बना करके, शरीर का बहाना हो, ठीक है। बाहरी संग से हम तो मुक्त तो रहते हैं, ये नहीं समझना जब हम संग दोष वर्जित है। ये सबसे संग दोष इसमें कम है, उतना विघातक नहीं है। उससे भी बड़ा संग दोष है वो अपने निजी घर में, निजी घर में वो है 3 नंबर। अब 2 नंबर है निजी घर में, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी कन्या, तुम्हारी पत्नी और वह XYZ, जहां जहां तुम्हारे मन आसक्त है, जहां जहां तुम्हारे मन में जिनके प्रति तुम्हारे चित्त वृत्ति आसक्ति बनी हुई है, ऐसे जो है घर में, ये सबसे विघातक है। ये विवास कर देता है। बेटा कहीं गया है, आया नहीं, आना चाहिए था, बस मन भजन छूट गया, इतना समय हो गया, वो कहाँ गया है, आया नहीं, अभी तक घर में आया नहीं, देखो तो आया नहीं, अभी 9 बज गया, अभी तक आया नहीं, अब मन छूट गया, अब फोन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये विवशता क्यों? तुम्हारा स्नेह ममता ही कारण है। लड़की कहीं सहेली के पास घर गई है, 1 घंटा हो गया है, अरे 1 घंटा हो गया, अभी तक आया नहीं, खबर लो कहाँ गई है, अब तो चलो सब मैं ही जाऊं क्या, खबर लेने गए। तो ये कारण क्या है? कारण है उसके प्रति तुम्हारे स्नेह ममता। ये ममता इतना खतरनाक है, दुश्मनी इतना खतरनाक नहीं है साधक के लिए। ममता, स्नेह, ममता, प्रेम, प्रीति, सौहार्द, ये सबसे बड़ा विघातक है साधक के लिए। तुमसे कोई दुश्मनी करता है, वो तुम्हारे लिए इतना दुश्मनी नहीं है। तुमसे कोई प्रेम करता है, मान लो ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उससे भी बड़ा दुश्मन कौन है जानते हो? अगर तुमने प्रेम किया तो वो सबसे बड़ा, तुम्हारे मन सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा। हमको प्रेम किया उतना विघातक नहीं है, लेकिन तुमने प्रेम किया तो मान लो ये हो गया सबसे बड़ा विघातक। क्योंकि जिस मन को हम राधा रानी के चरण में देंगे, वो मन तो यहां फंस गया। जड़ीय वस्तु, भौतिक वस्तु, मिथ्या वस्तु, माइक वस्तु, ये वस्तु में जब मन लग गया तो वो चिन्मय वस्तु, चिद वस्तु, दिव्य वस्तु, आनंदमय, इंद्रियातीत, गुणातीत, वहां कैसे जाओगे तुम? वो मन ही तो तुमको ले जाएगा ना, मन ही तो कारण है। वो मन तो यहाँ फंस गया, यह फंस रहा है। हमको समझ नहीं आता है, हम समझ में नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। जो एक विवशता
हमारी स्त्री पुत्र जहां जहां हमारे मन की हमारी आसक्ति है वो विवश कर देता है। उसके प्रेम, उसके प्रीति, उसके सौहार्द, उसकी सहानुभूति, उसके अपनापन, उसकी प्यार, तुमको कब विवश करके उनके तरफ तुम्हारे मन को खींच करके ले जाएगा, भगवत चरण से हटा करके उनकी तरफ ले जाएगा, तुम जान भी नहीं पाओगे। भजन तो कर रहे हैं, नहीं हम बाहर जाते नहीं, हम कोई रिश्तेदारी में जाते नहीं है, और रिश्तेदारी फिश्तेदारी सब छोड़ दिया है ना आजकल किसी का रिश्तेदारी। अरे रिश्तेदारी क्या करेगा, बड़ा रिश्ता तो यहाँ फंस गए तुम, यहाँ तो हम फंसे हुए हैं। ये तो खतरनाक है, वो तो खतरनाक नहीं है, वो तो नहीं भी जा सकते हैं, वो तो छोड़ भी सकते, यहाँ छोड़ना मुश्किल है। सबसे बड़ी बात है ये हमको समझ में नहीं देता है जो ये कितना बड़ा विघातक है हमारे परमार्थ के लिए, हमारे वो राधारानी के चरण प्राप्ति के लिए, वो प्रेम प्राप्ति के लिए कितना बड़ा विघातक है, ये हमको समझ में देते ही नहीं, हम समझ ही नहीं पाते हैं। हमारा मन क्यों नहीं लगता है भजन में, हमारा मन नाम करते हुए भी, सब करती हुई मन क्यों नहीं लगता है, ये ढूंढ के निकालना बड़ा कठिन है। एक छोटा सा बच्चा, घर में एक छोटा सा बच्चा तुम्हारा मन को भगवत चरण से हटा करके खींच करके संसार सागर में खींच के ले जा सकता है। छोटा सा बच्चा, उसकी मीठी मीठी बोली, उसकी मीठी मीठी आदर, पोता पोती है, छोटी सी पोती है, नहीं हमारे तो आसक्ति नहीं है, लेकिन जानते नहीं हो एक छोटा सा बच्चा भगवत चरण से मन को खींच करके कब तुमको वो फंसा करके ले जाएगा। विवशता, चेष्टा करके भी मन को तुम हटा नहीं पाओगे। भजन करते करते उसी का चिंतन, वृंदावन में आए, आकर के भी वो बच्चा न जाने क्या कर रहा, वो तो दादी के बिना तो रह नहीं सकता है, हम तो आए चलो चलो जल्दी करो खाली चलो बच्चा। ये विवशता, ये दोष नहीं, ये वस्तु गुण है, ये स्वभाव है, ये है भीतरी संग दोष। एक बाहरी संग दोष उतना खतरनाक नहीं है, अरे भीतरी संग दोष जो हमारे घर के जो एटमोस्फियर, ये संग हमको पता नहीं चलने देता है, जो ये कितना बड़ा विघातक है। इससे मुक्त रहना, और इससे मुक्ति के लिए क्या किया जाए? इसकी मुक्ति के लिए साधु संग में रहना, साधु संग में जाना, साधु श्रीमुख से हरि कथामृत श्रवण करना, इस तरह से विवेक को जागृति करके रखना है। और विचार विवेक के द्वारा, विवेक को हर समय टनाटन रखना चाहिए, विवेक रूप अस्त्र रखना चाहिए। जहां जहां आसक्ति है उसको विवेक के द्वारा छेदन करना चाहिए। नहीं, ये हमारा विघातक है। हम भजन कर रहे हैं, बच्चा कहीं किया है, अरे वो रो क्यों रहा है? अरे भाई बच्चा रोता है, तुम भजन करो ना, भजन छूट गया, बच्चा रोया, संसार है, होगा। हम भजन में बैठे हैं, हमसे दुनिया से लेना ना देना, मगन रहना, रोए चाहे मर जाए। जब भजन में बैठते हैं तो सोचना चाहिए जो हम तो संसार के लिए समर्पित हैं। अब 1-2 घंटा जितना समय हम आसन में बैठते हैं, इतना समय हम ठाकुर जी के लिए बिक गए हैं। मान लो ये प्रतिज्ञा करके बैठे, इस समय हम मर गए हैं। संसार से हम तो मरेंगे एक दिन, मरने से तो दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ से तो हम चले जाएंगे, सब छोड़ छाड़ के, इस शरीर तक छोड़ छाड़ के हम चले जाएंगे। ऐसे मान लो 2 घंटा हम मर गए हैं, मरने से क्या किसी को संबंध नहीं रहता है। ऐसे घर में कोई मर जाए, जल जाए, आग लग जाए, फूक जाए, हमसे लेना, ये 2 घंटा हम ठाकुर जी के हैं, 22 घंटा हम संसार के लिए है, लेकिन ये 2 घंटा हम ठाकुर जी के लिए है। ऐसे भावना लेकर के तो भजन करना पड़ेगा। बच्चा काहे किया, अब तुम आसन छोड़ के, भजन छोड़ के घर में जाकर के बच्चा क्यों रोता है, ऐसे तैसे, बच्चा आए चल लेके गोदी में बैठा करके हरे कृष्ण कर, चुप, हरे कृष्ण ले,
इधर पूरा आवेश है बच्चा के तरफ, गोदी में बच्चा और हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कर रहे। इससे क्या होता है? मानने दो, दुनिया का मेला महिमा अकेला, ऐसा होना पड़ेगा। सुनने में हमारा शब्द कठोर लगेगा, खराब लगेगा, लेकिन अगर जाना चाहते हो तुमको कठोर होना ही पड़ेगा। बाहर ही नहीं, बाहर से खूब आदर करो, खूब सत्कार करो, खूब गोदी में लो, खूब मुन्ना मुन्ना करो, लेकिन जानना ये मुन्ना तुम्हारा नहीं, इससे तुम्हारा कोई लेना ना देना। ऐसे जान करके आदर करो, सिर्फ दिखावा, शो कराओ। शोर ऐसे नहीं छोड़ छाड़ के सब चलो ना। छोड़ने से क्या होता है? छोड़ने से क्या होता है? क्या छोड़ोगे? छोड़ना है दिल से, शरीर से छोड़ने से क्या होता है? बहुत सारे भिखारी, घर बार मकान दुकान कुछ नहीं है तो क्या हुआ? वो त्यागी है। छोड़ने से क्या होता है? घर में ही रहो, लेकिन विवेक रूप अस्त्र को जागृति रखो। जैसे हमारे ये हृदय में जहां पर हम ठाकुर जी को बैठे हैं, दूसरा संसार के कोई दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ या व्यक्ति हो, कोई हमारे यहाँ आकर के थोड़ा से भी प्रभाव विस्तार नहीं कर सकते। ऐसा कुछ तुमको करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। इस हृदय में और कोई स्थान नहीं, चाहे आग लग जाए, चाहे जल जाए, फूक जाए। जैसे श्रीवास पंडित का पुत्र मर गया, आनंद में नाच रहे हैं महाप्रभु के साथ, ऐसे होना पड़ेगा। श्रीवास पंडित चले गए थे घर छोड़ के ना, ऐसे कठिन है तो कठिन तो होगा ही भाई। भगवत प्राप्ति इतना सहज, संसार में शांति नहीं है, सुख नहीं है, फिर भी सांसारिक सुख प्राप्ति के लिए हम सारा जीवन समस्त कुछ निछावर करके संसार के लिए समर्पित होकर के हम अपने सुख देखा नहीं, अपने मानव जीवन देखा नहीं, सब कुछ समर्पित होकर के हम संसार के लोगों का सुखी करने के लिए हम कितना प्रयत्न करते हैं, फिर भी थोड़ा सुख नहीं मिलता है। और वो परमानंद वस्तु तुम प्राप्त करना चाहते हो, अखंड भूमा आनंदमय, जिस आनंद का एक छटा ये अनंत कोटि ब्रह्मांड में है नहीं। समस्त ब्रह्मांड के समस्त सुख समृद्धि अगर एकीभूत करके तुमको प्रेजेंटेशन किया जाए, जो तो ये लो, और एक तरह भगवत प्रेम है, बोलता है उनके जो प्रेम, वहां जो आनंद है उसका एक कण नहीं, इसका कोई कंपेयर हो नहीं सकता है, तुलना हो नहीं सकता है। वो वस्तु तुम पाना चाहते हो, संसार में सुख नहीं है, फिर भी सुख पाने के लिए तुम अपने आप को समर्पण करके, जीवन को समर्पण करके, सब समर्पित होकर के तुम कर्म करते हो, फिर भी थोड़ा आनंद मिलता नहीं। तुम वो परमानंद प्राप्त करना चाहते हो, थोड़ा सा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, छोटा सा त्याग करना नहीं पड़ेगा, थोड़ा दुख को स्वीकार नहीं करना पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा। कठिन तो होगा ही, ये कठिनाई का सामना तो करना ही पड़ेगा। जो ये कठिनाई का सामना करके आगे निकल जाता है वो है वीर साधक। ये तो मिलेगा, जो भी आता है संसार में सबको ये कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये नहीं जो भी भगवत प्राप्ति की है सब भगवान की कृपा से सब एकदम पहुंच गए, ऐसा नहीं है। उनको भी बहुत सारे द्वंद्व संघात, बड़े हर्ष विषाद मान अपमान नाना प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर उनको कठोर साधना करके उनको भगवत प्राप्ति करना पड़ा। हमको तो किंचित तो करना पड़ेगा। मानसिक प्रस्तुति, मेंटल प्रिपरेशन, नॉट फिजिकल प्रिपरेशन, शारीरिक प्रिपरेशन नहीं, जो मस्त मुन्नू कर तिलक लगा चलो वृंदावन, कुछ नहीं होता है। मानसिक प्रिपरेशन, अंतःकरण की एक प्रस्तुति। घर में ही रहो, परिस्थिति अच्छी नहीं है, बाहर में ऐसे परिस्थिति अच्छी नहीं है, घर में ही रहो, रह करके ऐसे भजन करो। तो क्या बोल रहे हैं? कोई ये सोचे कि मेरा पुत्र भजन करे या पति भजन करे या बेटी भजन करे, इस कारण अपने से ज्यादा चिंता उनकी रहती हो कि ये भी भजन करें। वो तो स्नेही कारण, तुम्हारा पड़ोसी का लड़का, उसके लिए तुम कुछ नहीं चिंता करते हो जी ये भी भजन करे, हमारे पड़ोसी है, ये लड़का दुष्ट है, बाबा ऐसे कृपा करो हमारे पड़ोसी जो लड़का है वो भी भजन करे, उसके भी मंगल हो। मंगल चाहते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में हमारा स्नेह कारण है। स्नेह कारण होने के लिए हम उनके मंगल चिंता करते हैं, स्नेह है। मंगल चिंता करना तो उचित, लेकिन स्नेह जो है ये ठीक नहीं।
बस मंगल चिंता करो, मंगल करने के लिए प्रयत्न भी करो, चेष्टा भी करो, लेकिन स्नेह मेरा पुत्र, हा, 1 घंटा घर में आने में लेट हो गया, बस एकदम विचलित हो गया, कहाँ गया खबर लो। ये कारण क्या? स्नेह ममता ही कारण है। एक मैया, ये तो स्नेह कारण है ना। एक मैया गुजरात के, एक मैया ये गुजरात में सूरत में रहती है, तो यहाँ भजन करती है, बेटा है, अल्प उम्र का एक ही बेटा है, सूरत रहता है। तो बच्चा ने आया है माँ को देखने के लिए, 2-4 दिन गया, माँ ने बहुत दुखी हो गया, हमको बोलते हैं बाबा ये तो हमारे पर आफत आ गया। क्या हो गया मैया? अरे बेटा आ गया है यार, देखो ना हमारा भजन होता नहीं है, अब उसके लिए बाल भोग बना, उसके लिए ये बना। बाबा ये आफत कब जाएगा बताओ? ये तो हमारे बड़ा आफत आ गया, बहुत झंझाट हो गया। बोलो अच्छा था वहाँ, ये झंझाट आफत आ गया। आफत, एक ही मात्र बेटा और वो भी अल्प उम्र, इसको कहते वैराग। वैराग इसको कहते हैं वैराग। हर्षचंद्र से वैराग थोड़ी होता है, वो तो ढोंगी होता है। यह है वैराग। हम तो देख करके मैया के बात सुन करके चकित हो गया। देखिए एक ही मात्र बेटा और आया है, दूर रहता है, आया है 2 दिन के लिए। ये भी मैया देखो बोलते ये आफत आ गई, आफत कब जाएगा बाबा? ये आफत तो हमारे बताओ। ये है अनाश। एक बात इसमें और भी है कि वो मैया, उनका जो रहनी है वो मैया की, वो ऊपर छत पर है और वो छत से नीचे उतरती ही नहीं है। कई महीने हो जाते हैं, वो उनकी शकल तक नहीं देखती। तो डिटैचमेंट रहा तभी ये। डिटैचमेंट क्या फिजिकली डिटैचमेंट थोड़ी होता है। फिजिकली डिटैचमेंट तो दूर देश रहने से भी फिजिकली डिटैचमेंट होता है। तो उसमें क्या होता है? भीतर से, हृदय से ही आग्रह नहीं, रुचि नहीं, ये होना चाहिए। यह है डिटैचमेंट। घर में रह करके भी अगर उनकी रुचि रहती तो बुला लेते, आते, देखते, अरे बेटा दिखाया नहीं, चलो उसको उसे खाना बना दो, ये कर दो। थोड़ी ऊपर में रहना ऐसे संभव है। जब हृदय से ऐसी स्थिति होती है तो अभी जाकर के स्वाभाविक होता है ना। तो संग दोष 3 प्रकार। एक तो हो गया बाहरी संग दोष, उतना खतरनाक नहीं, ये तो तुम त्याग कर सकते हो किसी भी समय। 2 नंबर उससे खतरनाक है घर में जो संग हो, जिनके साथ हम रहते हैं। 2 नंबर ये भी उतना खतरनाक नहीं, इससे भी खतरनाक है, वह है हमारे हृदय में। दुष्संग कोई तब आत्मवंचना, कृष्ण भक्ति बिना अन्य कामना। चैतन्य चरित्र में कहती है दुष्संग कहिए कोई तब आत्मवंचना। दुष्संग, सबसे बड़ा दुष्संग क्या है? आत्मवंचना, अपने आप को वंचना करना है। कृष्ण भक्ति बिना अन्य कामना, कृष्ण भक्ति छोड़ करके दूसरा कामना, जो काम्य वस्तु के हम चिंतन करते हैं, विषय कानन में रमन करते हैं, मन ही मन में भोगते हैं, मन ही मन में, कोई जानता नहीं है हम क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर विचार करें तो देखा जाएगा तुम्हारा अंतर जगत में तुम कहाँ कहाँ भ्रमण करते हो, कौन सा कानन में तुम रमन करते हो। तो ये सबसे खतरनाक है। चिंतन, विषय चिंतन करते करते विषय के प्रति आवेश आ जाता है। ध्यायते विषयन पुंस संगास्ते सुपजायते, संगात संजायते कामात क्रोधो विजायते, क्रोधत भवति सन्मोहा, सन्मोहा स्थिति विभ्रम, स्थिति भ्रंशत बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशत प्रणश्यति। विषय चिंतन करते करते ये धीरे धीरे उसके प्रति आवेश आ जाता है। आवेश के कारण आसक्ति आ जाती है। आसक्ति प्रतिहत होने से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है, मोह से बुद्धि भ्रंश होता है, बुद्धि भ्रंश से नष्ट हो जाता है, माने वो परमार्थ विषय उसका नष्ट हो जाता है। चिंतन ऐसे खतरनाक है।
तो सबसे बड़ा खतरनाक है जो हमारे भीतर। ठीक है, बाहरी संग दोष से हम दूर रहते हैं, भीतरी संग दोष में हम बचे रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा अंतर जगत में वह हमारे विषय दृश्यमान जागतिक कोई वस्तु पदार्थ छोड़ दो, कोई भी व्यवहारिक कोई भी विषय हमारे अंतर जगत में वहाँ चिंतन के विषय नहीं बनना चाहिए। बस हम हैं, हमारे ठाकुर जी है। दुनिया के कोई वातावरण हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वहाँ हम हैं, हमारे ठाकुर जी है। वहाँ अगर मान लो विषय चिंता होता रहता है, कोई तो जानता नहीं है हमारे मन कौन सा कानून में भ्रमण करता है, लेकिन वो सबसे बड़े विघातक होता है ना। तो ये साधक को बहुत विचार करके फूक फूक के कदम रखना चाहिए। जब भी मन में ऐसी स्थिति आती है, मन जब अब भजन में लगता नहीं, देखा जाता है मन में हमारा कुटुर मुटुर हो रहा है, तो उस समय साधु संग में रहना चाहिए, साधु के पास जाना चाहिए। तो जाकर के धीरे धीरे उसका मन में परिवर्तन आना संभव हो जाता है, बचाव हो जाता है। बिनु सत्संग न हरि कथा, सत्संग और हरि कथा, इस तरह से साधक अपने को बचाव करना चाहिए। वैष्णव में अगर प्रीति हो, वैष्णव में प्रीति होना तो अच्छा। वैष्णव में प्रीति भी बहुत प्रकार का है, वैष्णव में प्रीति भी बहुत प्रकार का है। कभी कभी भक्तिमती मैया लोग भी है, बहुत भक्तिमती, लेकिन हमारा उनमें बहुत प्रीति है, भक्तिमती है, लेकिन ये भक्ति कभी कभी विघातक हो जाता है। मैं ये स्पष्ट कहता हूँ। वहाँ कोई भक्तिमती स्त्री भी, मान लो कोई भक्त साधु है, उनके प्रति उनके साधन भजन देख करके उनके प्रति आकृष्ट हो रहा है ये व्यक्ति विशेष, तो वो भी धीरे धीरे हानि कर सकता है। इसलिए ऐसे नहीं, प्रीति माने व्यक्ति विशेष नहीं, व्यापक सब संत में प्रीति। मैया लोग है, सब में प्रीति, सब हमारे माँ बहन है, सब ठीक, लेकिन व्यक्ति विशेष नहीं, इनके प्रति हमारी ज्यादा प्रीति। वो धीरे धीरे कभी कभी विपर्जय ला सकता है ना। ये हिसाब की बात है। एक दुविधा का विषय तब बनता है मानो हमारा पुत्र ही वैष्णव हो, परम भक्त हो। अब उसमें प्रीति तो स्वाभाविक है, और वो जो प्रेम करता है हमसे वो भी स्वाभाविक है। देखो, एक तो कल्याण चिंता ये तो होना चाहिए, लेकिन प्रीति अलग चीज है। प्रीति माने उनको देखे बिना, उनसे संभाषण किए बिना हमको अच्छा नहीं लगता है, हम रह नहीं सकते हैं। ये जो है, ये है माया, ये मोह ममता, ये हानिकारक है। प्रीति ये नहीं, कोई संत है हृदय गदगद हो जाता है, 4 मील 64 खीले, बीच रहे करो जोर, हृदय से हृदय मिले खीले 7 करोड़। संत जब मिलते हैं तो क्या होता है, 4 मीले 64 खीले, 20 रहे कर जोर, हृदय से हृदय मिले खीले 7 करोड़। व्यक्ति विशेष नहीं, परमार्थ भगवत संबंधित मिलन है। इसमें आनंद तो होता ही है, होना ही चाहिए। संत आया और हृदय खिला नहीं, आनंद हुआ नहीं, तो माने तुम्हारे ठाकुर जी से प्रेम है ही नहीं। ठाकुर जी से प्रेम होगा तब स्वाभाविक संत में प्रेम होगा, लेकिन प्रेम व्यक्ति विशेष नहीं, सब संत में प्रेम। 4 मीले 2 आंख, उनके 2 आंख हमारे 2 आंख, 64 खीले, उनके 32 दांत हमारे खिल गया। 32 64, 4 मीले 64 खीले, खिल गया, दांत खिल गया, एकदम आनंद से खिल गया। 20 उनके 10 अंगली हमारे 10 अंगली, 20 करोड़ जोर, हृदय से हृदय मिले खीले 7 करोड़, माने 3.5 करोड़ रोम खूब है हमारा।
तो उनका 3.5 करोड़, हमारा 3.5 करोड़, 7 करोड़ हो गया। एकदम रोमांचित हो रहा है, खिल गया एकदम, हैं? खिले 7 करोड़। तो ये प्रयोग तो होना ही चाहिए, हैं? ये तो संत, चलो संत मिलन को चलिए, त्यज मोह अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे रखे कोट यज्ञ समान, है ना? ये तो होना ही चाहिए। अच्छा, जय जय श्री राधे श्याम निताय। माँ बाप को प्रथम गुरु बताया गया है, और किसी साधक को लगता है कि हमको तो भजन ही करना है और हमको गृहस्थी में नहीं घुसना है। माँ बाप कहें कि नहीं, तुम तो वैष्णव ही ढूंढ लो अपने लिए, और उसको तो पता है कि ये पहले इसमें घुसाएंगे, फिर उसके बाद कहेंगे कि वैष्णव वंश भी बड़ा हो आगे। ऐसे में क्या करना चाहिए? देखो, जो माता, जो पिता, जो भाई, जो बंधु, जो प्रियजन मानते हैं, वो अगर भक्ति विरोधी होती है, भक्ति में बाधा देती है, तो वो मानना नहीं चाहिए। ये तो मानना नहीं है, भक्ति अनुकूल होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, मान लो माता पिता चाहते नहीं हमारे बच्चा भजन करें, ऐसे भी है माता पिता बहुत, तो ठीक है, तुम अपने आप को संयमित रख करके ऐसा कोई शब्द प्रयोग नहीं करना जिस शब्द या व्यवहार के द्वारा तुम्हारे माता पिता कष्ट प्राप्त करें। ऐसा नहीं, कष्ट मिले उनको, ऐसा नहीं। उनको मीठी वचन के द्वारा उनको संतुष्ट करना चाहिए, और भीतर भीतर तुम भजन करते हो, भजन करते रहो, ये बात है, विरोध नहीं करना। वो तो कह रहे हैं भजन करो, मगर वो कह रहे हैं किसी वैष्णव को ढूंढ लो और घर बसा लो, वो भी भजन करे, तुम भी भजन करो। और तो घर अगर बसाना है तब तो तुमको ऐसा कोई दिख करके घर बसाना तो अच्छा ही है, कोई खराब बात थोड़ी है। घर तो बसाना ही है, घर तो बसाना ही है। तावत कर्मणि कुर्वी तो निर्विद्युत जावता, मत कथा श्रवणादो व शुद्ध जबत न जायते। श्रीमद् भागवत कहते हैं, तावत कर्मणि कुर्वी, तब तक संसार में रहकर गृहस्थ कर्म करना, कब तक? निर्विद्युत जावता, माने पूर्ण वैराग, माने दृश्यमान जागतिक देहोदैहिक समस्त वस्तु पदार्थ के प्रति तीव्र अनासक्ति जब तक नहीं आती है, तब तक जाकर के संसार में रह करके, गृहस्थ आश्रम में रह करके भजन करना चाहिए। तावत कर्मणि कुर्वी, तो जब ऐसे वैराग आ जाए तो ऑटोमेटिकली, जैसे पेड़ में फल जब पक जाता है ऑटोमेटिक पेड़ से गिर जाता है, ऐसा ही जो ऐसे वैराग आ जाता है ऑटोमेटिक संसार से अलग हो जाता है। अलग करने के लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं है, हम घर छोड़ेंगे, हम ये करेंगे, कब वो विवश होकर कब घर छोड़ के चला जाएगा कोई जान ही नहीं, वो स्वयं जान नहीं पाएगा कब हमने घर छोड़ दिया। भैया नमस्कार।